Today we are going to continue with our 19th chapter, that is about your nationalist movement and achievements of independence. We are going to talk about these 5 topics which were related to independence. The first one was Gandhi-Arvind Pact. What happened after the civil disobedience movement? It was being taken as India-wide movement. जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू हो गया था वो सारे के सारे बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह हड़ताल, बहुत जगह उसको किया जा रहा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। तो उस समय उस मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। दैट वॉज May 5, 1930। पर फिर भी मूवमेंट चलता रहा, तो फिर गवर्नमेंट ने फाइनली गांधी जी को फ्री किया और उन्होंने उनको 26 जनवरी 1931 में उनको फ्री किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करके एक पैक्ट, एक तरह का डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। एंड दैट पैक्ट वाज बिटवीन गांधी जी एंड द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, एंड दे साइंड दिस प्रपोजल एंड सो द नेम वाज गिवन बाय गांधी-आरविंद पैक्ट। इस पैक्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई, पर ये जो पैक्ट है वो चल नहीं पाया और उनकी सलाह मशवरा पूरी कंप्लीट हो नहीं पाया। फिर गांधी जी को एग्री किया गया कि एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे उनको आमंत्रण दिया गया और वो वहाँ गए। जब वो वहाँ गए तो वो जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी वो ही रद्द हो गई। तो फिर गांधी जी वापस आ गए एंड द गवर्नमेंट रिलीज ऑल द रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम द जेल। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको सबको जेल से अलग कर दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया। सितंबर में गांधी जी इंग्लैंड गए थे सेकेंड राउंड टेबल के लिए, पर ऑब्स्टिनेट अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी बातें रखी, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस गांधी जी को वो नहीं हुई और उन्होंने उसे रद्द कर दिया और फिर वापस इंडिया आए। सेकेंड वॉज कम्युनल पंचर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड declared a communal puncture in 1932, making separate electoral board for Harijan in India. उन्होंने जो ST वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग तरह का कम्युनल पंचायत या कह सकते हो इलेक्टोरल बोर्ड बनाया। दिस वॉज अ डिप्लोमेटिक मूवमेंट। ये उनका एक शानापंथी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो सोसाइटी को ही चाहते थे कि वो स्प्लिट हो जाए। And what he wanted to divide the caste inside the India. वो इंडिया के अंदर जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डलवाई थी, वैसे ही डिफरेंट कास्ट के बीच में भी वो कई सारी डिफरेंसेस डाल रहे थे। गांधी जी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर tried to find out solution for this communal पंचायत and he withdraw in 1934। पीरियड जो था वो 1930 से लेके 34 तक का काफ़ी सारे इवेंट्स हुए जो जाति के बीच में झगड़े होने लगे और उस जगह पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी लगभग चल ही रहा था जो 1932 तक चला। एंड देन आफ्टर अल्टीमेटली जो ये कम्युनल पंचायत है वो विड्रॉ कर दिया गया 1934 में। देन इट कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो बात थी वो एक एक्ट था 1935 में। जब इसका इलेक्शंस हुए, प्रोविजनल इलेक्शंस हुए 1937 में, तो कांग्रेस अचीव्ड 7 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 एंड द पार्टी फॉर्म्ड देयर ओन गवर्नमेंट। तब कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस मतलब इलाकों में अपनी जीत हासिल की और फिर उन्होंने अपना खुद का गवर्नमेंट बनाया। At the same time, there was a beginning of World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी सितंबर 1, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। when Germany invaded Poland, जब जर्मनी ने
पोलैंड पे आक्रमण किया एंड सितंबर 3 को ब्रिटेन ने पोलैंड के फेवर में अपनी फौजें भेजी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली ज्वाइन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल कांग्रेस एंड अनॉयड कांग्रेसमैन इन प्रोटेस्ट टेंडर्ड रेजिग्नेशन इन द 7 प्रोविंसेस। और उस समय ये थोड़ी सी दखलंदाजी हो गई थी कि सारे के सारे लोग पोलैंड के सपोर्ट में रहे। तब फिर जो नेशनल कांग्रेस है वो विड्रॉ हो गई और उन्होंने अपने सातों प्रोविंसेस से रिजाइन दे दिया। ओके, then it comes to August proposal and acted in 1940. अक्टूबर नवंबर 1939 में प्रोविजनल कैबिनेट हुआ जब ये रेजिग्नेशंस वगैरह हुए। डिस्पाइट दिस कांग्रेस लेंड अ फ्रेंडली हैंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तभी कांग्रेस ने अपना एक दोस्ती वाला हाथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ रखा कि आप हमें सेंटर पे बुलाएं, हमारी गवर्नमेंट चलने दें, हमारे हिसाब से हमारे देश को चलने दें एंड ऑल। बट द डिमांड वॉज इग्नोर्ड। तब वो डिमांड को खारिज कर दिया। लॉर्ड लिंग ब्रो अगस्त में 1940 में आए एंड ही बॉट अगस्त प्रपोजल where it was repeated in the draft of the proposal that India will be granted colonial Swaraj after the war। और ये अगस्त प्रपोजल में ये बात रखी गई कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तब वो अपना स्वराज स्थापित कर लेगा। तो दिस वॉज सम ऑफ द फ्यू स्मॉल कंडीशंस जो यहाँ पर हमारे सामने आए। देन इट कम्स टू पाकिस्तान प्रपोजल जो लाहौर कॉन्फ्रेंस में हुआ। पाकिस्तान प्रपोजल which was being taken at the time of लाहौर कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में भी 1940 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात यदि हम करें तो उन्होंने तो हर चीज़ को बंटवारा करना चाहा था, हर चीज़ को तोड़ना चाहा था। इन मार्च 23 मार्च 1940 एनुअल सेशन मुस्लिम लीग की हेल्ड हुई लाहौर में, जहाँ पर सारे मुस्लिम जो नेता थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो सब इकट्ठा हुए एंड हियर द प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान वाज पास। और उस समय पाकिस्तान बनेगा ये एक प्रपोजल पास हुआ। इट वॉज सेट इन द प्रपोजल दैट द जोग्राफिकली adjacent provinces should be recognized in a manner as to create Muslim majority। और उन्होंने ये बोला कि आप जहाँ पे जितने एरिया में आप पाकिस्तान बना रहे हो जोग्राफिकली भौगोलिक तौर पे उतने जितने प्रोविंसेस हैं वो सब के सब मुस्लिम कम्युनिटी के पास आ जाएंगे। तो ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स ने करी ही थी, जिसके चलते ये बहुत सारे चीज़ें हमारे बीच में हुई एंड ऑल। ओके, तो ये सारी चीज़ों के चलते हम लोगों ने काफ़ी सारी मुश्किलें अपनाई। देन इट कम्स क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस। जब क्रिप्स मिशन आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट desperately needed India's support, तो क्रिप्स सेंट इंडिया टू एश्योर इंडियंस को फर्दर क्लोजर। तो कई ऐसे झगड़े हुए, कई ऐसे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और क्रिप्स मिशन में उनको ये पता चला कि भाई इंडियंस बहुत हैं, तो वो उनके सोल्जर्स को यूज़ करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। एंड ग्रांटेड अपोज द प्रपोजल ऑफ वेरियस ग्राउंड। और उन्होंने बोला कि भाई आप यदि हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको आपके तरीके से गवर्नमेंट वो करने जा रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया और स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल इन इंडिया अगेन। और 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई बॉम्बे में, जहाँ पे ये रेजोल्यूशन एक बात वो हुई जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हमको इमीडिएटली ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने बोला कि अब बहुत हो गया, बहुत सारे हड़तालें, बहुत सारे लोग जेल जा चुके, सब हो गया, अब हमको पूरी तरह से एकजुट होकर इसको लड़ना है। तो उन्होंने ये बोला कि नाउ गांधी जी
का एक बहुत फेमस स्लोगन उस समय आया, डू और डाई, या तो करो या मरो। तो उस समय ये चीज़ें काफ़ी आई और फ्यू प्लेसेस लाइक बलिया, सतारा ब्रिटिश के फोर्सेस से फ्री हो गई थी, पर कई ऐसे बड़े इलाके थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। एट लास्ट इंडिपेंडेंस और पार्टीशन की बात आई, तो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का दौरान ये था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उससे पहले इंडिया से एक हिस्सा पाकिस्तान का अलग हो गया था, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में अपनी एक बिल बताई, विलिंग टू एंड देयर रूल इन इंडिया। उन्होंने ये बोला कि हम अब अपना साम्राज्य इंडिया से उठाना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। कैबिनेट मिशन और ये सारी चीज़ों में मुस्लिम लीग ने अपना एक जो रूल फॉलो किया था वो बताया, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग एंड दे रिफ्यूज टू ज्वाइन सम ऑफ द पार्टीज, असेंबली में खाने से वो हो गए। और फरवरी 20 1947 में गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंस की, एंड दैट टाइम द वाइसरॉय वाज लॉर्ड माउंटबेटन। तब वहाँ पे उस समय न्यू वाइसरॉय इंडिया के थे उस समय ब्रिटिशर्स के तरफ से, एंड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विद द लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, कंट्री वॉज पार्टीशन, मतलब हमारी इंडिया है उसको दो भागों में बांट दिया गया, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट माउंटबेटन प्लान रूलिंग द पावर ट्रांसफर टू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। जुलाई 18 1947 में इंडियन फ्रीडम ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट किया गया और इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया। फाइनली 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमें आज़ादी मिली, अनाउंस किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। So this was all about the different movements जो लगभग 1920 से 1947 तक पूरे चलते रहे, और इस बीच में बहुत छोटे छोटे रेवोल्यूशनरीज के फैक्ट्स और रीजंस और चीज़ें आई सामने, बट एट लास्ट आफ्टर 200 or 300 years of slavery we get the independence and finally we are free India, independent India. So in your next video we are going to continue with the exercise. Thank you.